नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है, हम दोनों ने दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम दोस्तों इतिहास के करीबन दोस्तों 50 वीडियो दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर दोस्तों आपने दोस्तों इतिहास के दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने पेज क्वेश्चन पेपर जाकर नहीं देखे हैं, तो पहले दोस्तों प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों उनको देखिए। दोस्तों दोस्तों अब मैंने इसके बाद में दोस्तों हम दोस्तों कुछ 50 वीडियो और बचे हैं दोस्तों, जो हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर है, उनको दोस्तों हम दोस्तों पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों शुरुआत करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो की क्वालिटी कमजोर नजर आई दोस्तों, तो वीडियो की दोस्तों क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। हम दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आप दोस्तों इस जेठ की दोपहरी में दोस्तों आप बहुत ही सुमंगल और कुशल होंगे दोस्तों और आप अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर जारी रख रहे होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों से कहा था दोस्तों कि हम दोस्तों राजनीतिक विज्ञान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जो कि दोस्तों आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, इससे पहले दोस्तों एक वीडियो कंप्लीट कर लिया था। पेपर पहला ही चल रहा है दोस्तों हमारा दोस्तों एग्जाम में दोस्तों सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा दोस्तों 2019 का, यानी कि दोस्तों सेकंड ग्रेड की एक भर्ती हुई थी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो भारतीय राज्य व्यवस्था और दोस्तों जो संविधान से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे दोस्तों करीबन 20 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए थे। उन 20 क्वेश्चनों को दोस्तों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करने की कोशिश की है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। अभी तक दोस्तों इससे पहले आपने अगर पार्ट 1 जाकर नहीं देखा है, तो पहले पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको दोस्तों पार्ट 2 समझ में आएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों आप ही के अपने चैनल दोस्तों हिंदी बात को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, आप दोस्तों इसके टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन करना न भूलें, तो कि आप दोस्तों पढ़ाई के साथ दोस्तों मनोरंजन के साथ में दोस्तों पढ़ाई भी कर सके। दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, और आप लोगों को दोस्तों ऐसी जानकारियाँ दी जाएगी दोस्तों इस वीडियो में, जो आप लोगों ने आज तक कभी भी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। वादा करते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अगर दोस्तों ऐसी जानकारी पढ़ी हो ना, तो बताइएगा दोस्तों हमें कमेंट में। अगर नहीं पढ़ी ना दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करना न भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 का पेपर है। इससे पहले दोस्तों हम पार्ट 1 में दोस्तों करीबन 9 क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्यूशन कर चुके थे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों की दोस्तों भारतीय राज्यविधा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही शानदार पेपर रहने वाला है दोस्तों, मजे लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है, तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए थे। पूछा गया था कि कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, यानी कि दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त होता है। दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत था, हमने उसको हटा दिया है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि राज्यपाल किन किन व्यक्तियों को नियुक्त करता है। आइए दोस्तों चलते हैं। नंबर पहला ऑप्शन दिया गया था आप लोगों को दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री। बिल्कुल दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, अनुच्छेद 164 के तहत में दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा यहाँ के दोस्तों वो अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों नियुक्ति करता है और उनको शपथ भी दिलाता है। तो दोस्तों इस राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि आरपीएससी का दोस्तों प्रश्न था दोस्तों, आरपीएससी का पेपर था, तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया था। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी कि दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहला ऑप्शन सही था। दूसरा ऑप्शन भी सही है दोस्तों, जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो अपने स्टेट की दोस्तों जो पीएससी होती है दोस्तों, लोक सेवा दोस्तों जो आयोग होते हैं, उसके सदस्यों की नियुक्त की करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी है, तो राज्यपाल दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों जो सदस्य हैं दोस्तों, उनको नियुक्त करता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग का दोस्तों जो सदस्य होते हैं दोस्तों, उनको नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों जो गलत दिया गया था, उसकी जगह में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने एक नया ऑप्शन लिया है दोस्तों, जो बिल्कुल सही है दोस्तों आप लोगों ने पता होगा दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों जो निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, तो दोस्तों जो राजस्थान का दोस्तों जो निर्वाचन दोस्तों जो आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति भी दोस्तों राज्यपाल द्वारा ही की जाती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो ये 3 तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन में दिए गए थे दोस्तों। हमने दोस्तों यहाँ पर 2 आप लोगों को एडवांस और बताएंगे दोस्तों, 3 और आप बताएंगे, क्योंकि 3 एग्जाम में दिए गए थे। तो दोस्तों आरपीएससी हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गया दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है दोस्तों,
इसके अलावा दोस्तों आपने और सुना होगा दोस्तों, राजस्थान का दोस्तों जो लोकायुक्त होता है दोस्तों, वो भी दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो ये दोस्तों कुछ छह प्रमुख सदस्य हो गए दोस्तों, जो आप लोगों को हमने अभी बताए हैं दोस्तों। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री, आरपीएससी के सदस्य, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राजस्थान का निर्वाचन आयुक्त, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का लोकायुक्त दोस्तों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आप लोगों को याद ही रखनी है दोस्तों, कि यहाँ पर दोस्तों जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों, और दोस्तों जो आरपीएससी के दोस्तों जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति तो दोस्तों राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से आने वाले समय में पूछा जाएगा कि राज्यपाल किन व्यक्तियों को नियुक्त तो करता है, परंतु उनको हटा नहीं सकता। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आरपीएससी के सदस्य, और दोस्तों जो राजस्थान जो निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों, उसको दोस्तों राज्यपाल द्वारा नियुक्त तो किया जाता है, बट उसको हटा नहीं सकता है दोस्तों। समझ में आ गई दोस्तों बात। 2 ऐसे प्रमुख सदस्य दोस्तों, याद रखना दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग को नियुक्त तो कर सकता है, लेकिन राज्यपाल हटा नहीं सकता। आरपीएससी के सदस्यों को नियुक्त तो करेगा राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता दोस्तों। याद रखना, वेरी ब्रांड पर्सन बनेगा भाई लोगों। चलिए दोस्तों, जेड की दोपहरी में आप लोगों के सामने क्वेश्चन खतरनाक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, डेंजर क्वेश्चन है। चले दोस्तों, कुछ फैक्ट दोस्तों जो आप लोगों से अभी तक दोस्तों एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, 2 बहुत ही बड़े कथन शानदार है दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं दोस्तों। राज्यपाल के बारे में दोस्तों सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था। सरोजिनी नायडू बहुत ही दोस्तों भारत की प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुई थी। उसने कहा था कि दोस्तों जो राज्यपाल है ना दोस्तों, उस पक्षी के समान है, इनके दोस्तों उस पक्षी के समान है जो एक सोने के पिंजरे में बंद है। क्या कहा था भैया सरोजिनी नायडू ने? सरोजिनी नायडू ने कहा था दोस्तों कि राज्यपाल उस पक्षी की बात है जो सोने के पिंजरे में बंदे। भैया जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोने का पिंजरा, उसमें बंदे कौन? राज्यपाल। क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन रहता है भाई सब। कौन रहता है दोस्तों? राज्यपाल रहता है। क्योंकि दोस्तों ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके अनुसार कार्य करता है? मंत्रिपरिषद के नहीं, प्रधानमंत्री के अनुसार। इनके यूं कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा दोस्तों जो केंद्र सरकार है उसके अधीन रहता है राज्यपाल, और राज्यपाल दोस्तों जो होता है वो राज्य का हेड होता है। तो ये कहा था दोस्तों सरोजिनी नायडू ने कि राज्यपाल उस पक्षी की बात ही है जो सोने के पिंजरे में बंदे। चलिए दोस्तों वही बात करते हैं, पट्टाभी सीतारमैया ने क्या कहा था दोस्तों। पट्टाभी सीतारमैया के बारे में आप दोस्तों बहुत बार सुना होगा दोस्तों, इन्होंने कांग्रेस का सरकारी इतिहास लिखा था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों। जो पट्टाभी सीतारमैया था दोस्तों, इन्होंने राज्यपाल के बारे में कहा था कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों को दोस्तों इज्जत देना है, इज्जत, मेहमानों की इज्जत करना। घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो उसकी इज्जत कौन करेगा? राज्यपाल। आप जानते हो दोस्तों विदेशों से दोस्तों कौन आते हैं? राजदूत भारत आते हैं, तो उनकी इज्जत कौन करता है? राज्यपाल। उनको चाय पिलाएगा, उनको भोजन भी खिलाएगा। कौन खिलाएगा दोस्तों? राज्यपाल। उनको चाय पिलाएगा, भोजन भी खिलाएगा और दावत भी देता है। कौन देता है? राज्यपाल। इसके अलावा भाई साहब राज्यपाल का कुछ भी काम नहीं है। कैसा किसने कहा था दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था दोस्तों कि राजस्थान का दोस्तों जो राज्यपाल होता है उसका कार्य मेहमानों को इज्जत देना, उनको चाय पिलाना, भोजन कराना, दावत देने के अलावा और कुछ भी काम नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन फैक्ट है दोस्तों, पूछा जा चुका है दोस्तों, ब्रांड पर्सन है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों ये दोनों कथन कभी पढ़े जिंदगी में तो बताइएगा जरूर, नहीं पढ़े ना दोस्तों तो विश्वास कीजिए एक बार है, नहीं बात को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों, कुछ राज्यपाल और उनके दोस्तों संबंधित दोस्तों जो सीएम दिए गए थे दोस्तों भारत में दोस्तों, जिनका दोस्तों उनके साथ विवाद रहा था दोस्तों। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, 3 ऑप्शन सही थी दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत था। हम आप लोगों को 3 ऑप्शन और बताएंगे दोस्तों जो बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों राजस्थान में एक संपूर्णानंद दोस्तों राज्यपाल हुए थे दोस्तों, उनका साथ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ दोस्तों विवाद हुआ था दोस्तों, जो कि बहुत ही भयंकर रहा था दोस्तों। याद रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। फातिमा बीबी दोस्तों, आप लोगों ने जानता हो दोस्तों फातिमा बीबी दोस्तों, जब ये तमिलनाडु की दोस्तों जो राज्यपाल हुआ करती थी दोस्तों, तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ दोस्तों इनका विवाद हुआ था, ये एग्जाम में दिया हुआ था। आपको पता है दोस्तों कमला बेनीवाल भी दोस्तों जब गुजरात की राज्यपाल हुआ करती थी दोस्तों, तब दोस्तों इनका गुजरात के मुख्यमंत्री दोस्तों जो नरेंद्र मोदी थे दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र मोदी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब ये गुजरात के सीएम थे दोस्तों, तब इनका दोस्तों इनके साथ विवाद हुआ था दोस्तों। ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुका है दोस्तों। 3 हम आप लोगों को और बता दिए दोस्तों जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल और उनसे संबंधित सीएम जिनके साथ उनका विवाद हुआ था। आपने दोस्तों रोमेश भंडारी का नाम सुना होगा दोस्तों।
रोमेश भंडारी दोस्तों जब यूपी में दोस्तों राज्यपाल हुआ करती थी तो यूपी के मुख्यमंत्री दोस्तों कल्याण सिंह के साथ इनका विवाद हुआ था दोस्तों। रोमेश भंडारी का कल्याण सिंह के साथ विवाद हुआ था, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कमला बेनीवाल दोस्तों गुजरात की राज्यपाल थी, तब गुजरात के सीएम दोस्तों नरेंद्र मोदी के साथ इनका विवाद हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। गोपाल रेड्डी, आप जानते हो दोस्तों गोपाल रेड्डी दोस्तों उत्तर प्रदेश की दोस्तों राज्यपाल हुआ करती थी दोस्तों। उस समय दोस्तों चौधरी चरण सिंह के साथ में इनका विवाद हुआ था दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उस समय दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह दोस्तों। अतः चौधरी चरण सिंह का दोस्तों अपने समय के राज्यपाल दोस्तों गोपाल रेड्डी से दोस्तों बहुत ही भयंकर विवाद उत्पन्न हुआ था। आप जानते हो दोस्तों धर्मवीर दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए दोस्तों जो धर्मवीर थे दोस्तों, इन्होंने पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो सीएम थे दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों अजय मुखर्जी, उनके साथ बहुत ही भयंकर विवाद हुआ था। तो दोस्तों ये 6 विवाद प्रमुख है दोस्तों। 2-4 विवाद और भी है दोस्तों, उनको हम फिर कभी बता देंगे, लेकिन 3 आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, याद रखना। सन 1967 में दोस्तों धर्मवीर का दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी के साथ विवाद उत्पन्न हुआ था, जो कि धर्मवीर राज्यपाल हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के। तो याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने जानकारी पढ़ी है दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल की शपथ के बारे में। क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है दोस्तों कि राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, राज्यपाल कौन सी शपथ लेता है दोस्तों। आरपीएससी ने क्वेश्चन ट्रेंड में बना रखा है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो राज्यपाल इसको शपथ कौन दिलाता है, या फिर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। बात करते हैं दोस्तों राज्यपाल की शपथ, जिसे ओथ कहा जाता है दोस्तों, OATHE, तथा इसे प्रतिज्ञान भी कहते हैं दोस्तों, एफर्मेशन दोस्तों। याद रखना दोस्तों राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान, आप जानते हो दोस्तों इसे एफर्मेशन या ओथ भी कहते हैं दोस्तों। राज्यपाल के दोस्तों जो शपथ का दोस्तों जो प्रारूप है दोस्तों, ये आर्टिकल 159 में उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है दोस्तों? तो दोस्तों राजस्थान का दोस्तों जो राज्यपाल है दोस्तों, इसकी शपथ का प्रारूप दोस्तों 159 में उल्लेखित है। कहाँ है दोस्तों? 159 में उल्लेखित है दोस्तों, 159 में उल्लेखित है दोस्तों। याद रखना दोस्तों राज्यपाल की दोस्तों जो शपथ का दोस्तों जो प्रारूप है दोस्तों, वो आर्टिकल दोस्तों 159 में उल्लेखित है दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि राज्यपाल शपथ किस बात की लेता है दोस्तों। ये बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आया है। 3 शब्द दोस्तों जो कर्म से पूछे जा चुके हैं दोस्तों, यहाँ से चौथा भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों। हम 3 चीजें आप लोगों को बताते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, वो निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा दोस्तों। इसकी शपथ लेता है कि जो राज्यपाल है दोस्तों, वो अपने दायित्वों का दोस्तों निष्ठापूर्वक दोस्तों निर्वहन करेगा। ये इस बात की शपथ लेता है। कौन लेता है दोस्तों? राज्यपाल। दूसरी जो ये शपथ लेता है दोस्तों, संविधान और विधि का दोस्तों संरक्षण करने की बात करता है दोस्तों। याद ना दोस्तों राज्यपाल दोस्तों जो शपथ लेता है वो लेता है दोस्तों संविधान वो विधि की। तो दोस्तों संविधान यानी कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की, यानी कि दोस्तों जो विधि की दोस्तों, इसका दोस्तों कर्म से दोस्तों 3 शब्द यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी चाहिए दोस्तों। कर्म पूछा गया है दोस्तों, इनका याद रखना दोस्तों। कर्म से दोस्तों परिरक्षण, क्या नाम है दोस्तों? परिरक्षण और संरक्षण और प्रतिरक्षण दोस्तों। परिरक्षण, संरक्षण और दोस्तों प्रतिरक्षण दोस्तों। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण दोस्तों, ये 3 शब्द दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आरपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं दोस्तों। राज्यपाल दोस्तों संविधान और विधि की कर्म से परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की दोस्तों शपथ लेगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट बात याद रखना। तथा दोस्तों वो उस राज्य के, यानी कि दोस्तों जिस राज्य में दोस्तों उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है, जैसे बात करें दोस्तों कि कमला बेनीवाल गुजरात की मुख्यमंत्री ऐश्वर्य दोस्तों राज्यपाल बनी थी। संपूर्णानंद दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल बने थे दोस्तों। जब ये राज्यपाल बने तो इन्होंने दोस्तों राजस्थान के लोगों की सेवा और कल्याण की दोस्तों की शपथ ली थी दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो राज्यपाल होता है, जिस राज्य में उसको दोस्तों राज्यपाल बनाया जाता है, वो उस राज्य के लोगों तथा उनके कल्याण की शपथ लेता है। समझ रहे हो दोस्तों? अब आपको पता होगा दोस्तों, ये 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। उनकी निष्ठापूर्व दायित्वों का दोस्तों निर्वहन करेगा, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की दोस्तों शपथ लेगा, राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, एक राज्यपाल को दोस्तों किसी भी अन्य राज्य का भी दोस्तों राज्यपाल बनाया जा सकता है, यानी कि उसे दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों का दोस्तों राज्यपाल भी बनाया जा सकता है एक ही साथ में। किसी भी अन्य का राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है दोस्तों, यानी कि अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर दोस्तों उसे पुनः शपथ लेनी होगी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को दोस्तों 2 राज्यों का दोस्तों राज्यपाल बनाया जाता है, तो दूसरे राज्य का राज्यपाल बनाए जाने पर उसे पुनः शपथ लेनी होगी। क्यों लेगी दोस्तों? पुनः शपथ क्यों लेगा दोस्तों? आप लोगों को फैक्ट याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वो उस राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा। क्योंकि दोस्तों दोनों राज्य की जनता अलग अलग है, अतः दोनों राज्यों के लोगों की सेवा और कल्याण की शपथ लेगा, पुनः शपथ लेगा दोस्तों। और दोस्तों याद रखना,
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जब दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए दोस्तों उसे, तो संबंधित राज्य का दोस्तों जो हाई कोर्ट होगा दोस्तों, जैसे कि राजस्थान का हाई कोर्ट दोस्तों जोधपुर है, तो दोस्तों जोधपुर का जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में दोस्तों वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों उसे दोस्तों मध्य प्रदेश का भी दोस्तों अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो दोस्तों उसे दोस्तों भोपाल हाई कोर्ट से दोस्तों भोपाल हाई कोर्ट का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाएगा। तो याद रखना दोस्तों, संबंधित राज्य का दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों हाई कोर्ट का, वो उसको शपथ दिलाता है और दोस्तों उसे दोस्तों अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर पुनः शपथ लेनी होती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना, ब्रांड पर्सन है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि संविधान के अनुच्छेद 167 यानी कि दोस्तों 167 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार दोस्तों जो राज्यपाल होता है दोस्तों, पुनः क्वेश्चन दोस्तों राज्यपाल से पूछा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार दोस्तों जो राज्यपाल होता है ना उस दोस्तों, तो राज्यपाल को दोस्तों जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डैश डैश दी गई थी दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों 167 के अनुसार, आर्टिकल 167 के अनुसार दोस्तों जो राज्यपाल होता है उसको जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है दोस्तों, दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, अधिकार होता है। इस प्रकार से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका उत्तर होगा दोस्तों कर्तव्य। इसको कहा जाता है दोस्तों ड्यूटी। इंग्लिश में दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसे ड्यूटी कहा जाता है। कुछ किताबों में दोस्तों आप लोगों को दायित्व मिलेगा दोस्तों, जो कि गलत है दोस्तों, बिल्कुल ही गलत है। मैंने बहुत सारी किताबों में देखा है जहाँ पर दोस्तों दायित्व दिखा है, नहीं दोस्तों, इसका अर्थ होगा दोस्तों इंग्लिश शब्द दोस्तों याद रखना दोस्तों ड्यूटी, इसे कर्तव्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य दोस्तों अनुच्छेद 167 के अनुसार। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि आखिर दोस्तों अनुच्छेद 167 में क्या है दोस्तों ऐसा। दोस्तों यहाँ पर 2 शब्द आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, पहली चीज कर्तव्य और दूसरा शब्द किस बात की जानकारी देगा मुख्यमंत्री दोस्तों राज्यपाल को, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 167 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री से दोस्तों राज्य प्रशासन तथा मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना प्राप्त करने की जिम्मेदारी रखता है दोस्तों, याद रखना। आर्टिकल 167 के अनुसार दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री से दोस्तों राज्य प्रशासन यानी कि दोस्तों स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तथा मंत्री परिषद के दोस्तों जो निर्णय हैं दोस्तों उनकी सूचना प्राप्त कर सकता है दोस्तों, याद रखना। तो किसकी सूचना देगा मुख्यमंत्री? 2 चीजों की सूचना देगा, राज्य के प्रशासन की दोस्तों और मंत्री परिषद के निर्णयों की सूचना देगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। आप लोगों से आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मुख्यमंत्री का दोस्तों क्या है दोस्तों, ये कर्तव्य है दोस्तों कि वो राज्यपाल को सूचना जरूर देगा, किसके संदर्भ में दोस्तों, राज्य के प्रशासन और मंत्री परिषद के निर्णयों के सूचना से संबंधित दोस्तों, याद रखना, खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों। अब दोस्तों मुख्यमंत्री दोस्तों राज्य के प्रशासन यानी कि दोस्तों स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तथा मंत्रियों के निर्णयों की दोस्तों सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तथा वह कौन दोस्तों? राज्यपाल मंत्री परिषद का मार्गदर्शन और अभिभावक होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों खतरनाक है, क्वेश्चन आप लोगों से आने वाले समय पूछा जा सकता है कि राज्यपाल मंत्री परिषद का मार्गदर्शक तथा अभिभावक होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 167 में उल्लेखित है दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन? राज्यपाल मंत्री परिषद का मार्गदर्शक तथा अभिभावक होगा, याद रखना दोस्तों। दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के दोस्तों, ब्रांड है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड ग्रेड विशेष शिक्षा 2019 का पेपर का 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। पुनः क्वेश्चन वही टपक पड़ा है दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो देखिएगा दोस्तों। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 दोस्तों, जो मानवाधिकार संरक्षण आया था दोस्तों सन 1993 का, उसमें 2006 में और दोस्तों 2019 में दोस्तों संशोधन किया गया था। क्वेश्चन आप लोगों से 2006 के एक्ट के तहत पूछा गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सन 2006 के तहत राजस्थान मानवाधिकार आयोग दोस्तों, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग दोस्तों, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन में कितने सदस्य होते हैं? कितना बात है दोस्तों, यानी कि पूछा गया है दोस्तों कि जब दोस्तों 2006 में दोस्तों संशोधन किया गया दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग में, तब उस समय से कितने सदस्य होते हैं दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग में? इसका उत्तर होगा दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। याद रखना दोस्तों, कुल कितने सदस्य हो गए दोस्तों? 3 सदस्य। एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, यानी कि दोस्तों कितने व्यक्ति हो गए दोस्तों? 3। एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को इसका दोस्तों भांडा फोड़ने वाले हैं आप लोगों के सामने, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिएगा हिंदी बार चैनल पर।
बात करते हैं दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की। आप जानते हो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों जो अधिसूचना है दोस्तों वो 18 जनवरी सन 1999 को प्रकाशित हुई थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अधिसूचना पूछी दी गई है दोस्तों, एग्जाम याद रखना दोस्तों। 18 जनवरी 1999 को दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों क्या हुई थी दोस्तों, अधिसूचना प्रारंभ हुई थी। जबकि स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2000 में। लेकिन दोस्तों इसने कार्य प्रारंभ कब किया था दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों इसने मार्च 2000 में। कब प्रारंभ किया था दोस्तों, मार्च 2000 में। तो दोस्तों तो राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को प्रकाशित हुई, स्थापना 2000 में हुई और कार्य प्रारंभ किया था दोस्तों मार्च महीना 2000 में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों राजस्थान मानवाधिकार आयोग की दोस्तों 2000 ईस्वी में, तब दोस्तों इसमें कितने सदस्य और अध्यक्ष होते थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों स्थापना हुई थी तब इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते थे दोस्तों। यानी कि कुल कितने सदस्य हो गए दोस्तों, 5 सदस्य हो गए। याद रखना दोस्तों, जब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई तब इसमें दोस्तों एक सदस्य, एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते थे। यानी कि दोस्तों कुल कितने होते थे दोस्तों, 5 सदस्य होते थे। जबकि दोस्तों 2006 में दोस्तों संशोधन किया गया दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों सदस्यों की संख्या घटा दी गई दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोगों की, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य कर दिए गए। अब आप लोगों को पता है दोस्तों, हम इससे पहले पार्ट 1 में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा की थी कि 2019 में दोस्तों इसमें पुनः संशोधन किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 में दोस्तों पुनः संशोधन किया गया 2019 में। 2019 में दोस्तों संशोधन करके दोस्तों इसका कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष से दोस्तों 3 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों जो अधिकतम दोस्तों जो उम्र होती थी वो 70 वर्ष होती थी, याद रखना दोस्तों। तो कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया दोस्तों 2019 में। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है दोस्तों, इसके सदस्य और दोस्तों अध्यक्ष को पुनः नियुक्ति भी दी गई 2019 के संशोधन के अनुसार, याद रखना दोस्तों। हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। विश्वास कीजिए दोस्तों, इन बार से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ब्रांड है मतलब ब्रांड है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों कि दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार दोस्तों जो आयोग होता है, इसके दोस्तों अध्यक्ष और दोस्तों जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक कॉलेजियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों, एक कॉलेजियम बनाया गया है दोस्तों कि दोस्तों जो राज्य मानवाधिकार दोस्तों जो आयोग होता है, इसके दोस्तों इसके लिए दोस्तों इसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाया गया है। उस कॉलेजियम में दोस्तों 4 सदस्य होते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 4 सदस्य। जिनमें से दोस्तों जिनका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों कॉलेजियम का, वो मुख्यमंत्री होता है। यानी कि दोस्तों जिस स्टेट का दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग है, उस राज्य का दोस्तों मुख्यमंत्री उस कॉलेजियम का दोस्तों अध्यक्ष होता है। जबकि अगर सदस्यों की बात करें दोस्तों कॉलेजियम के, तो कॉलेजियम के दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो दोस्तों होते हैं दोस्तों विधानसभा का दोस्तों अध्यक्ष। क्या नाम है दोस्तों, विधानसभा का अध्यक्ष। और विधानसभा का दोस्तों जो विपक्ष का नेता होता है, अपोजिट पार्टी का दोस्तों जो नेता होता है दोस्तों, लीडर होता है दोस्तों अपोजिट पार्टी का, वो उसका दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सदस्य होता है। आप जानते हो दोस्तों दोस्तों जो स्टेट होते हैं वहाँ पर दोस्तों एक गृह मंत्री भी होता है। क्या होता है दोस्तों, गृह मंत्री। तो गृह मंत्री भी दोस्तों उसके दोस्तों क्या होता है दोस्तों, सदस्य होता है। तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति दोस्तों एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसका दोस्तों अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अलावा दोस्तों इसमें 3 सदस्य और होते हैं दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में दोस्तों विपक्ष का नेता और गृह मंत्री। कुल 4 सदस्य हो गए दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, ब्रांड पर्सन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों, 2nd ग्रेड विषय शिक्षा 2019 का। दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, मजेदार रहने वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने दोस्तों कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री दोस्तों अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बना दोस्तों। क्या बात है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों हमने आप लोगों को कल भी बताया था दोस्तों, और आप लोगों के सामने क्वेश्चन पुनः वही आ गया है दोस्तों कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में, यानी कि दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं बना दोस्तों। यानी कि दोस्तों ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों राजस्थान का जो मुख्यमंत्री तो बना दोस्तों, लेकिन कभी भी राज्यपाल नहीं बनाया गया उस मुख्यमंत्री को। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत। दोस्तों कभी भी अपनी जिंदगी में दोस्तों कभी भी दोस्तों राज्यपाल नहीं बने थे दोस्तों भैरव सिंह शेखावत।
दोस्तों वो आप इसके अलावा दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि राजस्थान के वो मुख्यमंत्री दोस्तों जिन्हें दोस्तों विभिन्न दोस्तों राज्यों में दोस्तों राज्यपाल बनाया गया था, कब किसी बनाया गया था, आप हमें कमेंट में बताएंगे दोस्तों। आने वाले में दोस्तों हम समय में बताएंगे दोस्तों आप लोगों को कि कौन से मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ पर दोस्तों राज्यपाल बने थे और किस समय बने थे दोस्तों। अब आप लोगों को पता है दोस्तों भैरव सिंह शेखावत दोस्तों राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। कितनी बार बने थे दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत दोस्तों 3 बार मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों राजस्थान के। जबकि दोस्तों इनको 2002 में दोस्तों 11वां उपराष्ट्रपति भी बनने का मौका मिला था दोस्तों। यानी कि राजस्थान का ऐसा मुख्यमंत्री दोस्तों जो कि 11वें नंबर का उपराष्ट्रपति बने थे भैरव सिंह शेखावत। चलिए दोस्तों अगले कथन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने कि दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों 3 कथन दिए गए थे दोस्तों, जिनमें से दोस्तों 2 कथन सही थे दोस्तों। कथन A B C D ऐसे इस प्रकार से छांटना था। 2 कथन सही थे, हमने दोस्तों तीनों कथन सही कर दिए हैं आप लोगों के लिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों 3 कथन कौन से थे। राजस्थान के मंत्री परिषद, कथन नंबर पहला है दोस्तों आप लोगों के सामने कि राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो राजस्थान के दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और दोस्तों वो राजस्थान के दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों मंत्रियों की, और वो राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। और महाधिवक्ता भी दोस्तों राजस्थान के प्रसाद पर्यंत ही रहता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहता है। बात करेंगे दोस्तों दूसरा ऑप्शन है दोस्तों जो दिया गया है कि राजस्थान के दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों जो मंत्री परिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यानी कि दोस्तों जो राजस्थान के दोस्तों जो मंत्री परिषद है दोस्तों स्टेट दोस्तों जो विधानसभा की दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है उसमें मुख्यमंत्री सहित, अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों मुख्यमंत्री सहित शब्द को क्यों अंडरलाइन करना है अभी हम आपको लोगों को बताएंगे। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या दोस्तों, जो मंत्रियों की दोस्तों जो कुल संख्या होगी किसके बराबर होगी। क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों राजस्थान के विधानसभा के बारे में, किसके दोस्तों कि दोस्तों जो मंत्री परिषद के दोस्तों जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की दोस्तों जो कुल संख्या होगी दोस्तों मंत्री परिषद में। दोस्तों मंत्री परिषद में दोस्तों अधिकतम दोस्तों मंत्री कितने होंगे, वो होंगे दोस्तों राजस्थान की कुल विधानसभा के दोस्तों जो सदस्य हैं दोस्तों उनका 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में जो मंत्री परिषद में दोस्तों जो मंत्रियों की दोस्तों जो संख्या है, कुल संख्या है दोस्तों, वो मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सदस्यों के दोस्तों कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों, अधिकतम है दोस्तों, ये इस बात की याद रखना दोस्तों। तो मंत्री परिषद की दोस्तों अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी दोस्तों, 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। अधिकतम दोस्तों पूछी गई है मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी मुख्यमंत्री सहित, याद रखना दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर मुख्यमंत्री को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते दोस्तों किसी भी विधानसभा में दोस्तों। जबकि तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया था दोस्तों, हम उसकी भी चर्चा करेंगे और इस क्वेश्चन की दोस्तों पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, याद कीजिएगा दोस्तों, आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान के 91वां संविधान संशोधन, आप जानते हो दोस्तों भारत के संविधान में दोस्तों 91वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों 2003 में। कब दोस्तों, भारत के संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में दोस्तों मुख्यमंत्री दोस्तों जो राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित दोस्तों, पुनः क्वेश्चन दोस्तों गौर से पढ़िएगा दोस्तों कि भारत के संविधान के 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित, फिर अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों मुख्यमंत्री सहित, यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों, किसकी दोस्तों, मंत्रियों की संख्या, तो मंत्रियों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों 12 से कम नहीं हो सकती दोस्तों। यानी कि दोस्तों किसी भी विधानसभा की अगर बात कर ले दोस्तों तो उसमें दोस्तों जो मंत्री होंगे दोस्तों वो 12 से कम नहीं हो सकते दोस्तों। एक विधानसभा में दोस्तों उसमें दोस्तों मंत्री 12 से कम नहीं हो सकते, कम किसके अनुसार दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित, यानी कि दोस्तों उन 12 सदस्यों में दोस्तों मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को कि भारत के संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राजस्थान में
मुख्यमंत्री सहित राजस्थान ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत में दोस्तों अगर किसी भी राज्य की बात कर दी जाए तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो 12 से कम नहीं होगी। यानी कि एक मुख्यमंत्री प्लस दोस्तों 11 अन्य मंत्री तो कम से कम बनाए ही जाएंगे, और अधिक से अधिकतम दोस्तों 15% से ज़्यादा नहीं बनाए जा सकते मुख्यमंत्री सहित दोस्तों। यानी कि दोस्तों जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि न्यूनतम मंत्री कितने बनाए जाएंगे, 11 मंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री सहित 12 होंगे दोस्तों। यानी कि एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री बनाए जाएंगे, न्यूनतम की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, कम से कम यानी कि 12 से कम नहीं होगी दोस्तों मंत्रियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री सहित। तो दोस्तों अधिकतम संख्या कितनी होगी दोस्तों, मंत्री परिषद में दोस्तों जो मंत्रियों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो 15% से अधिक नहीं होगी मुख्यमंत्री सहित। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, बहुत बारी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, और संविधान संशोधन में आप लोगों को याद रखना है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐसा किया गया था। अब जैसे कि बात करें दोस्तों कि आप लोगों को पता है राजस्थान में दोस्तों जो विधानसभा की दोस्तों जो सीटें हैं दोस्तों वो कितनी हैं दोस्तों, 200। तो मान लिया जाए दोस्तों राजस्थान में विधानसभा की सीटें दोस्तों 200 है आप लोगों के पास में, तो 200 में से दोस्तों 200 का 15% निकाले तो राजस्थान में कितने मंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री सहित दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री को भी उसमें ऐड करना है आप लोगों को कि मुख्यमंत्री सहित कितने अन्य व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा। तो 200 इंटू 15/100, तो दोस्तों 100 से दोस्तों 200 को बांटा 2 बार, तो दोस्तों 15 2 इंटू 15 यानी कि दोस्तों 30 सदस्य। यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों कि एक मुख्यमंत्री प्लस 29 अन्य मंत्री बनाए जाएंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों कुल 30 सदस्य बनाए जा सकते हैं दोस्तों राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 200 है दोस्तों, और 15% से अधिक नहीं बनाए जा सकते मुख्यमंत्री सहित। यानी कि एक मुख्यमंत्री प्लस 29 अन्य मंत्रियों को दोस्तों मंत्री बनाया जा सकता है दोस्तों, कुल 30 बनाए जा सकते हैं, 30 से अधिक नहीं बनाए जा सकते 91वां संविधान संशोधन के अनुसार। तो ये बात हो दोस्तों 91वें संविधान संशोधन की हो गई। हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही दोस्तों अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनको शपथ भी दिलाता है और प्रतिज्ञान भी करवाता है। अब बात हो रही है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन की। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक और खतरनाक आप लोगों से दोस्तों एक और फैक्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों एग्जाम में, कि मान लिया जाए दोस्तों कि अगर किसी विधानमंडल का दोस्तों कोई सदस्य हो गया, तो दोस्तों यदि कोई सा भी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य हो गया दोस्तों, अगर उसे दोस्तों दल बदल के आधार पर दोस्तों हटाया जाता है, अगर उसकी योग्यता दोस्तों निरस्त कर दी जाती है, तो दोस्तों दल बदल के आधार पर दोस्तों अगर किसी राज्य के विधानमंडल के कोई सदस्यों को दोस्तों हटाया जाता है या उसकी योग्यता को दोस्तों निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन अगर दोस्तों वो मंत्री है ना दोस्तों, तो मंत्री पद भी उसे छोड़ना होगा। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कि यदि किसी राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर दोस्तों हटाया जा गया है तो वो मंत्री होने पर भी उसे मंत्री पद से हटाया जाएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो ये सब किसके अनुसार किया गया था दोस्तों, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसार ऐसा किया गया था। बात करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की दोस्तों, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों हमने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों में आप लोगों से छोटी मोटी चीज़ें दोस्तों पूछी जा रही है। आप सब दोस्तों इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक बार हम दोस्तों रिवाइजन कर लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ से। आप लोगों को पता है दोस्तों अनुच्छेद 164 के अनुसार जो राज्यपाल होता है दोस्तों प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और सीएम की दोस्तों नियुक्ति के साथ में दोस्तों सीएम की सलाह पर, यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री नियुक्ति कर देने के बाद में मुख्यमंत्री से सलाह के आधार पर ही दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। जबकि आप जानते हो दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दोस्तों जो राज्य का जो महाधिवक्ता हो गया दोस्तों, और राजस्थान का दोस्तों जो मंत्री होते हैं दोस्तों ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही दोस्तों पद पर रहते हैं। यानी कि दोस्तों जब चाहे दोस्तों राज्यपाल इनको पद से हटा सकता है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि दोस्तों शपथ कौन दिला रहा है दोस्तों, राज्यपाल दिला रहा है। अब आप जानते हो दोस्तों जो मंत्री होते हैं इनको शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, शपथ भी दोस्तों राज्यपाल ही दिलाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों मंत्रियों को पद और वो गोपनीयता की शपथ दोस्तों कौन दिलाता है दोस्तों, राज्यपाल दिलाता है। याद रखना दोस्तों, तो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा दोस्तों, राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, और प्रसाद पर्यंत पर बने रहेंगे राज्यपाल के। पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 2 चीज़ें आप लोगों से फैक्ट में पूछी जाएगी, 3 चीज़ें ये दे दी जाएगी दोस्तों, और चौथा भी दोस्तों अगर राज्यपाल दे दिया जाए ना तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए हम बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मंत्री हो गए, यानी कि दोस्तों प्रत्येक विधानमंडल में दोस्तों
तो प्रत्येक मंत्री परिषद जो होगी दोस्तों राज्य की, उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। हमने अभी हाल ही में चर्चा की 91 संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। तो दोस्तों जो मंत्री होते हैं उनके दोस्तों जो वेतन और दोस्तों जो भत्ते होते हैं ना दोस्तों, वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर विधानसभा शब्द मत कर दीजिएगा दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, मंत्रियों के दोस्तों जो वेतन और दोस्तों जो भत्ते होते हैं दोस्तों, वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों कोई सा भी मंत्री हो गया दोस्तों, उसके दोस्तों उसको वेतन कितना मिलेगा, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, उसको भत्ता कितना मिलेगा, ये सब दोस्तों राज्य विधानमंडल तय करता है, न कि दोस्तों राज्यपाल। याद रखना दोस्तों इस चीज़ को। जबकि आप लोगों को एक और याद रखना दोस्तों, जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, मंत्री परिषद। एक मंत्री और उसके दोस्तों 29 अन्य मंत्री दोस्तों जो होते हैं दोस्तों, वो सामूहिक रूप से दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, मंत्री जो परिषद होती है दोस्तों, वो सामूहिक रूप से दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि दोस्तों याद रखना दोस्तों, रहे तो हो गए दोस्तों बात राज्य की बता। तो दोस्तों जो राज्य की दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से दोस्तों राज्य विधानसभा की प्रति क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। जबकि आप जानते हो दोस्तों कि केंद्र सरकार में दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, प्रधानमंत्री की दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे इन सब फैक्ट की दोस्तों, जो एग्जामों में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से दोस्तों, किसी दोस्तों सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा की प्रति क्या होती है दोस्तों, उत्तरदायी होती है। ठीक है दोस्तों यहाँ से दोस्तों एक कथन और आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों, कि कोई भी मंत्री दोस्तों जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बना है, यानी कि मान लिया जाए दोस्तों कि ऐसा कोई भी मंत्री दोस्तों जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों, यानी कि उसने दोस्तों चुनाव भी नहीं लड़ा है, फिर भी दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों उसे राज्यपाल के द्वारा मंत्री बना दिया जाता है। मान लिया जाए दोस्तों आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई व्यक्ति दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर दोस्तों उसे दोस्तों राज्य विधानमंडल का दोस्तों सदस्य बना दिया गया, उसे विधायक बना दिया जाता है, और या फिर मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर उसने चुनाव नहीं लड़ाता है, तो वो दोस्तों उसे 6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से दोस्तों विधानमंडल का दोस्तों सदस्य बनना होगा। दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी मंत्री दोस्तों जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है दोस्तों, उसे दोस्तों 6 माह में दोस्तों सदस्यता दोस्तों बनना ही होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसे चुनाव लड़ना होगा और सदस्य प्राप्त करनी होगी। अगर वो चुनाव नहीं जीता है दोस्तों, तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि कोई अगर व्यक्ति दोस्तों चुनाव नहीं लड़ाए, फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर चुनाव लड़कर दोस्तों सदस्यता प्राप्त करनी होगी। याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन की दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो ना दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा दोस्तों, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वैसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री का है, लेकिन दोस्तों संवैधानिक विकास के क्रम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पॉलिटिक्स से संबंधित। बात करते हैं दोस्तों, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया था। आप जानते हो दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 में दोस्तों ये प्रस्ताव ये चीज़ डाली गई थी दोस्तों कि आने वाले 10 साल बाद में दोस्तों एक दोस्तों कमीशन गठित किया जाएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के दोस्तों जो प्रावधान है उनकी दोस्तों तुलना करेगा या उनकी दोस्तों जांच करेगा। तो दोस्तों 10 साल बाद में दोस्तों इस कमीशन का गठन होना था, लेकिन दोस्तों सरकार दोस्तों बदलने के कारण दोस्तों सन 1927 में दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है दोस्तों। उस समय क्वेश्चन पूछा गया है कि जब साइमन कमीशन का गठन किया गया 1927 में दोस्तों, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों स्टैनले बाल्डविन। क्या नाम है दोस्तों? स्टैनले बाल्डविन। तो भारत शासन 1919 में दोस्तों साइमन कमीशन के गठन की बात कर दी गई थी। आप जानते हो दोस्तों, हमने हिस्ट्री में आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से सब चीज़ें बताई थी दोस्तों। याद रखना, आने वाले समय में साइमन कमीशन दोस्तों 2 बार भारत आया था दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होगा दोस्तों, और अपनी रिपोर्ट भी दोस्तों 2 बार ही दोस्तों दी थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की चर्चा करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी आयुर्विज्ञान, दोस्तों याद है ना दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को
समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों हम आप लोगों को इतनी खतरनाक जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिएगा है नहीं भारत चैनल पर। दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 में दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अनुच्छेद दोस्तों संविधान संशोधन 101 के अनुसार दोस्तों जो जीएसटी परिषद गठित की गई और उसके अनुसार दोस्तों संघ सूची में से दोस्तों 2 प्रविष्टियां हटाई गई थी, 92 और 92, और संघ सूची में से दोस्तों राज्य सूची में से दोस्तों 52 और 55 नंबर की दोस्तों प्रविष्टियां दोस्तों विलोपित कर दी गई थी। वही क्वेश्चन दोस्तों वैसा का वैसा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा दोस्तों आने वाले समय में कि कौन सी समवर्ती दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सामने दोस्तों एक बात याद रखना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 1976 की बात हो रही है दोस्तों, समवर्ती सूची में दोस्तों 5 चीजें डाली जा रही है दोस्तों राज्य सूची में से हटाकर, यानी कि राज्य सूची में से दोस्तों 5 प्रविष्टियों को दोस्तों विलोपित किया जा रहा है और राज्य सूची में दोस्तों 5 प्रविष्टियों को दोस्तों किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले हम आप लोगों को पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके थे, आरपीसी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है दोस्तों, याद रखना खतरनाक क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब जानकारी अगर किसी दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा बताई गई हो ना दोस्तों, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा, नहीं बताए ना दोस्तों है नहीं बात को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन सन 1976 पर। दोस्तों आपको पता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके तहत दोस्तों राज्य सूची से दोस्तों 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था, यानी कि राज्य सूची के दोस्तों जितने भी विषय थे दोस्तों उनमें से 5 विषयों को हटाया गया और समवर्ती सूची में डाला गया। क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों जीएसटी के बारे में क्वेश्चन बना कि दोस्तों 92 और 92 नंबर की दोस्तों राज्य संघ सूची में से हटाई गई और राज्य सूची में से भी 2 चीजें हटाई गई थी, 55 और 52 और 55 नंबर की। उसी प्रकार दोस्तों राज्य सूची में से दोस्तों 5 जो विषय हटाए गए 92वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन सी प्रविष्टियां हटाई गई थी दोस्तों याद रखना। बात करते हैं दोस्तों 11वां नंबर की प्रविष्टि, याद रखना दोस्तों 5 दोस्तों जो विषय हटाए गए दोस्तों राज्य सूची की विषय से या विलोपित की गई दोस्तों जो प्रविष्टियां थी दोस्तों किस नंबर की थी दोस्तों 11वां नंबर की। दोस्तों याद रखना दोस्तों 11वां नंबर की, 19वां नंबर की, 11, 19, 20, 29 और 36 दोस्तों ये 5 प्रविष्टियां थी दोस्तों जो राज्य सूची से हटाई गई थी दोस्तों या विलोपित की गई थी, विलोप कर दिया गया था या लोप कर दिया गया था इनका। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 5 सूचियां थी दोस्तों उनको देख लेना दोस्तों, क्रम देखना दोस्तों 11वां नंबर की विलोपित की गई, लोप किया गया, 19वां नंबर की, 20वां नंबर की, 29वां नंबर की और 36वां नंबर की दोस्तों। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से दोस्तों 5 विषयों को हटाया गया, 11वां नंबर की, 19वां नंबर की, 20वां नंबर की, 29वां नंबर की और दोस्तों 36वां नंबर की। इन 5 प्रविष्टियों को दोस्तों विलोपित कर दिया गया, इनका लोप कर दिया गया दोस्तों, और दोस्तों राज्य सूची से हटाकर इनको कहाँ डाल दिया गया दोस्तों समवर्ती सूची में। अब आप लोगों से क्वेश्चन बनता है कि दोस्तों जो ये 5 विषय थे दोस्तों जिनको राज्य सूची से हटा दिया गया, 11वां नंबर की, 19वां नंबर की, 20वां नंबर की, 29वां नंबर की और 36वां नंबर की को जब दोस्तों इनको समवर्ती सूची में डाला गया तो समवर्ती सूची में कौन सी दोस्तों किस क्रमांक पर इनको डाला गया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, क्योंकि दोस्तों इससे पहले दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों आरपीएससी, बनेगा जरूर दोस्तों, विश्वास कीजिए निवारा चैनल पर दोस्तों, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों हम आप लोगों का। तो दोस्तों जब ये 5 चीजें दोस्तों राज्य सूची से उठाकर दोस्तों समवर्ती सूची में डाले गए और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा का, जो कि दोस्तों 25वें नंबर पर डाली गई थी। दोस्तों उन 5 विषयों की चर्चा करते हैं दोस्तों जो समवर्ती सूची में डाले गए दोस्तों, प्रविष्टि की संख्या भी याद रखना दोस्तों और विषय भी जरूर याद रखना कि कौन से 5 विषय थे दोस्तों जो राज्य सूची से हटाए गए और किस क्रमांक संख्या पर डाले गए, यह भी जरूर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर क की। दोस्तों 11 क, दोस्तों 11 क, दोस्तों 11 नंबर में तो पहले से भी दोस्तों कोई अन्य प्रविष्टि थी, लेकिन इसमें अन्य नया शब्द जोड़ा गया, 11 क प्रविष्टि जोड़ी गई। तो 11 क प्रविष्टि जोड़ देने के बाद में दोस्तों जो न्याय प्रशासन जोड़ा गया था, आप जानते हो दोस्तों न्याय प्रशासन में न्याय प्रशासन और उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा दोस्तों जितने भी न्यायालय हो गए उनका गठन और दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, गठन और संगठन समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था दोस्तों सन 1976 के अनुसार। तो दोस्तों न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय यानी कि और मुख्य न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोस्तों अलावा, याद रखना दोस्तों अलावा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर, याद रखना, यानी कि न्याय प्रशासन एवं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा शब्द गौर दिया जाना दोस्तों, अलावा
जितने भी न्यायालय हो गए दोस्तों, सभी न्यायालयों का गठन और दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, ये समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में दोस्तों इसको डाला गया दोस्तों 11 क नंबर पर। किस पर डाला गया दोस्तों? 11 क नंबर पर। अब दोस्तों ये होगा दोस्तों अपना पहला नंबर एक विषय। इसके बाद में आती है दोस्तों 11 17 क। दोस्तों 17 नंबर का दोस्तों जो क नंबर का दोस्तों जो प्रविष्टि बनाई गई दोस्तों, नई प्रविष्टि बनाई गई समवर्ती सूची में 17 क में डाला गया दोस्तों 1। क्या डाला गया दोस्तों? 1। तो 17 क में क्या डाला गया दोस्तों? 1 वगैरह के दोस्तों जो फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, हमारे जंगल होते हैं दोस्तों, जंगल को किस में डाला गया? 17 क में। जबकि 17 ख नंबर पर दोस्तों जो डाला गया समवर्ती सूची में वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। दोस्तों याद रखना दोस्तों, वन्य जीव जंतुओं तथा पक्षियों का दोस्तों जो संरक्षण है दोस्तों 17 ख नंबर पर डाला गया दोस्तों। कहाँ पर डाला गया दोस्तों? 17 ख नंबर पर डाला गया। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 11 क में क्या डाला गया दोस्तों? न्याय प्रशासन एवं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जितने भी न्यायालय बचते हैं उनके गठन और संगठन की बात डाली गई। 17 क में दोस्तों 1 को डाला गया, इनकी फॉरेस्ट को डाला गया। और 17 ख में दोस्तों वन्य जीव जंतुओं एवं पक्षियों का संरक्षण डाला गया। 20वां नंबर का दोस्तों जो कट भी दोस्तों एक और जोड़ा गया समवर्ती सूची में, एक और प्रविष्टि जोड़ी गई 20 नंबर क पर। तो 20 क जो जोड़ी गई दोस्तों, इसमें जोड़ा गया दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। क्या जोड़ा गया दोस्तों? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को दोस्तों समवर्ती सूची में जोड़ा गया दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। वही बात करेंगे दोस्तों 25 नंबर पर शिक्षा को जोड़ा गया था, जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। हम इसको अंतिम रूप में ले लेंगे, लेकिन बात करेंगे दोस्तों जो क्वेश्चन में नहीं दिया उसके 33 क की दोस्तों। 33 क में आप जानते हैं दोस्तों बांट और माप। दोस्तों हम दोस्तों जो तोलने के दोस्तों जो यंत्र होते हैं दोस्तों, बांट और दोस्तों जो माप होते हैं दोस्तों, उनको इसमें जोड़ा गया 33 क नंबर पर दोस्तों। कब जोड़ा गया दोस्तों? 33 क में जोड़ा गया बांट और माप को दोस्तों, जिनके अंतर्गत दोस्तों एक शब्द याद रखना दोस्तों, बांट और माप को दोस्तों 33 का प्रविष्टि जोड़ी गई और उसमें जोड़ा गया समवर्ती सूची में, जिसके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जिनके अंतर्गत मानकों का दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मानक होते हैं, जो हमारे दोस्तों जो स्टैंडर्ड होते हैं दोस्तों, उनका नियत किया जाना नहीं है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, नियत किया जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब अगला बचा दोस्तों हमारा जो एक बचता है दोस्तों शिक्षा को भी दोस्तों राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था दोस्तों। जो आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1973 में। 25 क नंबर की प्रविष्टि पर जोड़ा गया था दोस्तों शिक्षा को। किस नंबर पर? 25 क की प्रविष्टि पर जोड़ा गया था। अगर दोस्तों आप लोगों ने सब जानकारी पढ़ी दोस्तों तो कमेंट बताइएगा, नहीं पढ़ी ना दोस्तों है नहीं बात को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और ऐसी जानकारी दोस्तों कोई भी नहीं बताएगा, वादा कीजिए दोस्तों इन बारे से मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों, दावे के साथ कहता हूँ, इतनी खतरनाक जानकारी आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा दोस्तों, जो एग्जामों में रिपीट हो रही है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों अगले कथन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, हम इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का दोस्तों जो श्रृंखला की थी उसमें हम आप लोगों को बता चुके थे। वहां पर भी दोस्तों हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका था दोस्तों, और हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत ही खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन की दोस्तों हमने आप लोगों को जानकारी दी थी गुटनिरपेक्ष देशों के बारे में। कथन है दोस्तों, 4 कथन दिए गए थे, 3 कथन सही थे, 1 कथन गलत था। तो छोटे कथन को भी हमने सही कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग दोस्तों कंफ्यूजन न हो। बात करते दोस्तों सभी कथन सही है। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन सन 1961 में हुआ दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन बिल्कुल सही है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री की क्लासेस देखी होंगी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि हमने बहुत ही शानदार जानकारी दी थी आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो देशों का दोस्तों जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सन 1961 में हुआ था दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में हुआ था। 25 देशों ने दोस्तों गुटनिरपेक्ष के पहले सम्मेलन में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 25 देश कौन कौन से थे दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा। याद रखना दोस्तों, जो बच्चा 25 देशों का मैं कमेंट में बताएगा वो दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यूपीएससी और यूपीएससी और आरपीसी का फंड होने वाला है। तो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन सन 1961 में हुआ, बेलग्रेड में हुआ, जो कि यूगोस्लाविया नामक देश की राजधानी है। 25 देशों ने दोस्तों गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, 25 देशों ने गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो तीसरा कथन दिया गया था कि गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, वो नक्सल भेद और उपनिवेशवाद का सहारा नहीं लेता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है वो नक्सलभेद व उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, विश्वास नहीं करता है। किसमें नहीं करता है दोस्तों? नक्सलभेद और उपनिवेशवाद में, उपनिवेश में दोस्तों, वाद में दोस्तों विश्वास नहीं करता है। कौन? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चौथा दोस्तों जो कथन दिया गया था वो गलत था दोस्तों, लेकिन हमने आप लोगों को सही कर लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पर याद रखना, एक गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो देश है दोस्तों वो सैनिक गुटों में शामिल नहीं हो सकता दोस्तों। याद रखना दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों जो गुट का अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? गुट में शामिल न होना, यानी कि गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो देश है दोस्तों वो किसी भी दोस्तों सैनिक संगठन का दोस्तों सदस्य नहीं बन सकते दोस्तों, किसी भी सैनिक संगठन का दोस्तों सदस्य नहीं बन सकते दोस्तों। याद रखना, कौन दोस्तों? एक गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो देश होते हैं वो सैनिक गठबंधनों का सदस्य नहीं बन सकते दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, हमने आप लोगों को सही करके बता दिया। अब हमने आप लोगों को दोस्तों बात की थी दोस्तों हिस्ट्री में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों गुटनिरपेक्ष की बात की थी कि दोस्तों ये शब्द सबसे पहले दोस्तों कृष्ण मेनन ने दिया था 1853 में। बाद में दोस्तों इसका वैज्ञानिक दोस्तों जो प्रयोग किया था जॉर्ज लिस्का ने किया था दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों किसने? जॉर्ज लिस्का ने इसका वैज्ञानिक दोस्तों प्रयोग किया था गुटनिरपेक्ष शब्द का। तो भारत के कृष्ण मेनन जो दोस्तों जो विदेश मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने दिया ये शब्द दोस्तों। इसका पहला शिखर सम्मेलन सन 1961 में यूगोस्लाविया के दोस्तों एक शहर में हुआ था जिसका नाम है दोस्तों बेलग्रेड। और पहला दोस्तों जो सम्मेलन हुआ दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था दोस्तों। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना डीपली क्वेश्चन क्यों पूछा गया? आप जानते हो दोस्तों भारत की दोस्तों जो NCERT की दोस्तों कक्षा 12वीं की दोस्तों जो पुस्तकें हैं दोस्तों उसमें दिया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कक्षा 12वीं की दोस्तों जो NCERT की पुस्तकें वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि पहला दोस्तों जो सम्मेलन हुआ दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों, जो सम्मेलन का पहला सम्मेलन हुआ था इसमें दोस्तों जो अध्यक्षता की थी ना दोस्तों वो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम है दोस्तों मार्शल टिटो। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे कि दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों जो पहला सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता दोस्तों यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टिटो ने की थी। जबकि पहले सम्मेलन के दोस्तों जो महासचिव कौन बने थे? वो बने थे दोस्तों लियो मेटस। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जरूर जाएंगे, विश्वास कीजिए नहीं भारत चंद्र पर। लियो मेटस दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पहले महासचिव बने थे दोस्तों, पहले सम्मेलन में महासचिव बने थे लियो मेटस। और अध्यक्षता की थी दोस्तों यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति शब्द को दोस्तों ध्यान रखना, प्रधानमंत्री अगर शब्द आ जाएगा तो दोस्तों गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों राष्ट्रपति थे दोस्तों कौन? मार्शल टिटो। राष्ट्रपति कौन थे? मार्शल टिटो थे दोस्तों, प्रधानमंत्री नहीं याद होगा दोस्तों। अब दोस्तों आप पता है दोस्तों जब सन 1961 में दोस्तों ये सब चीज़ें हुई थी दोस्तों, तो उसमें दोस्तों बर्लिन संकट घर आया हुआ था। आप जानते हो दोस्तों बर्लिन संकट, आप लोग पता है दोस्तों कांगो संकट हो गया दोस्तों, बर्लिन संकट हो गया, वो उसी समय सन 1961 में ही घर आया हुआ था। यही भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों पहले सम्मेलन हो रहा था तब दोस्तों विश्व में दोस्तों एक संकट घर आया हुआ था जिसका नाम है दोस्तों बर्लिन संकट। तो जो क्वेश्चन पूछा जा चुका था। अब आप लोगों को पता है दोस्तों जब दोस्तों अब वर्तमान समय में दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष नामक दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, इसमें दोस्तों कुल वर्तमान में 120 सदस्य देश है। जिन सदस्य देशों को सैनिक गठबंधनों में दोस्तों सदस्य नहीं बनना होता है दोस्तों, याद रखना। तो वर्तमान में दोस्तों इसके 120 सदस्य हैं। 120वां सदस्य कब बना था, क्यों बना था दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। बात आती है दोस्तों 2012 में दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों 2012 में सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 16वां सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन दोस्तों? 2012 में ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान में एक सम्मेलन हुआ, 16वां नंबर का सम्मेलन था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वहाँ के दोस्तों जो ईरान का दोस्तों जो राष्ट्रपति थे उनका नाम है दोस्तों अहमदीनेजाद। क्या नाम है दोस्तों? तो दोस्तों 2012 में दोस्तों 2012 में दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों 16वां सम्मेलन हुआ था, ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों ईरान के दोस्तों राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने द्वारा की गई थी दोस्तों। इसी सम्मेलन के दौरान दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दोस्तों 119वां सदस्य बना था दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अजरबैजान। हमने आप लोगों को पहले बताया था दोस्तों 119वां नंबर का सदस्य दोस्तों अजरबैजान बना था। 2012 का दोस्तों जो सम्मेलन हुआ था उसमें बना था ईरान की राजधानी तेहरान में। 120वां सदस्य वर्तमान में दोस्तों 120 सदस्य हैं दोस्तों गुटनिरपेक्ष में दोस्तों देश संगठन में। तो 120वां दोस्तों जो सदस्य बना था वो फिजी बना था। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि फिजी दोस्तों अंतिम सदस्य भी हैं दोस्तों वर्तमान समय का दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। दोस्तों एक बार आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन अगर अच्छा लेवल का पूछा जाए ना तो दोस्तों पूछा जा सकता है दोस्तों कि जब ईरान की राजधानी दोस्तों जो तेहरान में दोस्तों जो सम्मेलन हुआ 2012 में 16वां संस्करण था, क्योंकि अंतिम सदस्य दोस्तों फिजी बनाया गया था। फिजी नामक देश दोस्तों 120वां सदस्य बना था। इस सम्मेलन की थीम क्या थी दोस्तों?
थीम आपको याद रखनी है दोस्तों, संयुक्त वैश्विक प्रशासन द्वारा दीर्घकालीन दोस्तों शांति, यानी कि संयुक्त वैश्विक प्रशासन द्वारा दीर्घकालीन दोस्तों शांति प्राप्त करना, यही दोस्तों इस सम्मेलन का दोस्तों थीम रही थी, उद्देश्य रहा था। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों, हाल ही में दोस्तों 2024 या 2023 में इससे पहले दोस्तों कौन सा दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दोस्तों सम्मेलन बुलाया गया था, कब बुलाया गया था, अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, वर्तमान के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, याद रखना। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने। दोस्तों बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के अनुसार एक दोस्तों अधिनियम आता है दोस्तों पंचायती राज का, जो है दोस्तों सन 1994 का। कब का है दोस्तों, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के अनुसार दोस्तों एक्ट दिया गया है दोस्तों आप लोगों को। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन 1994 के अनुसार दोस्तों जो जिला परिषद होती है दोस्तों, एक प्रत्येक जिले में दोस्तों एक जिला परिषद होती है। जिला परिषद में दोस्तों जो पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो जिला परिषद होती है दोस्तों, तो उसमें पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सन 1994 के अनुसार जो जिला परिषद का संगठन पूछा गया है दोस्तों, यानी पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं। आप जानते हो दोस्तों जिला परिषद के दोस्तों में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए थे, जो सही थे दोस्तों, चौथा ऑप्शन गलत था, हमने उसको यहाँ से हटा दिया है दोस्तों, उसके सही स्थान पर सही शब्द कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों प्रत्येक जिले का दोस्तों जो लोकसभा सदस्य होते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं, यानी कि एक जिले में दोस्तों जिस जिले की दोस्तों विधान परिषद है दोस्तों, उस जिले के दोस्तों लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो जिला परिषद के दोस्तों पदेन सदस्य होते हैं, परमानेंट सदस्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, लोकसभा का सदस्य हो गया, वो दोस्तों जिला परिषद के दोस्तों क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का सदस्य और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों जिला परिषद के। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि राज्य विधानसभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं, यानी कि उस जिले से संबंधित दोस्तों कोई भी विधायक हो गया दोस्तों जो विधानसभा में का दोस्तों विधानसभा का सदस्य है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में केवल आप जानते हैं दोस्तों, राजस्थान में केवल विधानसभा ही है दोस्तों, विधान परिषद नहीं है। तो राज्य विधानसभा का दोस्तों जो सदस्य होता है वो भी जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है, उस जिले से संबंधित। इसके अलावा चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों कि उस जिले की दोस्तों जो पंचायत समितियां होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों, उस जिले की दोस्तों जो पंचायत समितियां होती है उनका उसका दोस्तों जो प्रधान होता है, प्रत्येक जिले की दोस्तों जो पंचायत समितियां होती है उनके दोस्तों जो प्रधान होते हैं वो भी दोस्तों जिला परिषद के दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, पदेन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये 4 चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, उस जिले के दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य तथा पंचायत समितियों के दोस्तों प्रधान होते हैं उस जिले के, वो जिला परिषद के क्या होते हैं दोस्तों, पदेन सदस्य होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन गलत था वो दोस्तों याद रखना, ग्राम सभा के दोस्तों जो सदस्य होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा के सदस्य इसके ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आप लोगों के सामने क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, हमारे दोस्तों राजनीतिक जो पार्टियां होती है दोस्तों, राज्य दल, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों सेकंड ग्रेड का एक प्रमुख टॉपिक है दोस्तों राज्य दल। और दोस्तों राज्य दल के अलावा दोस्तों जो दबाव समूह होते हैं वो दोस्तों सेकंड ग्रेड का टॉपिक था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 दोस्तों बीजू जनता दल। आप जानते हो दोस्तों जो बीजू जनता दल है दोस्तों एक राजनीतिक पार्टी है दोस्तों, जो कि कहाँ की है दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों ये उड़ीसा की है दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों, तो दोस्तों बीजू जनता दल आप जानते हो दोस्तों उड़ीसा की पार्टी है दोस्तों। सन 1997 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, नवीन पटनायक ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। बात करें दोस्तों कि मक्कल निधि मय्यम की, किसकी दोस्तों, मक्कल निधि मय्यम। दोस्तों ये एक पार्टी है दोस्तों जो दक्षिणी भारत का दोस्तों जो सबसे दक्षिणी राज्य है वहाँ की दोस्तों एक पार्टी है दोस्तों, मक्कल निधि मय्यम। दोस्तों ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य की दोस्तों एक राजनीतिक पार्टी है। ठीक है दोस्तों, राज्य पार्टी है मक्कल निधि मय्यम, तमिलनाडु की। दोस्तों अगली दोस्तों जो पार्टी दी गई थी दोस्तों वो है दोस्तों भारतीय ट्राइबल पार्टी। क्या नाम है दोस्तों, भारतीय ट्राइबल पार्टी। दोस्तों ये राजस्थान और गुजरात की दोस्तों एक पार्टी है दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों, राजस्थान और गुजरात की है भारतीय ट्राइबल पार्टी है। यानी कि दोस्तों वहीं अगली बात करें दोस्तों कि अपना दल नामक दोस्तों एक पार्टी है दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश की स्थित है। कहाँ की है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों बीजू जनता दल की बात करें दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में इसकी स्थापना पूछी गई है दोस्तों। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बीजू जनता दल की, जो कि दोस्तों नवीन पटनायक के द्वारा बीजू जनता दल पार्टी की स्थापना की गई थी उड़ीसा में दोस्तों। तो नवीन पटनायक ने की थी, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि वर्तमान 2024 के अनुसार, मई 2024 के अनुसार दोस्तों वर्तमान में कितनी राज्य पार्टियों को दोस्तों दर्जा दिया गया है राज्य पार्टी का। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित है दोस्तों, तो एक बार हम दोस्तों इनको क्वेश्चनों को चर्चा कर लेते हैं जो सेकंड ग्रेड में आए थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन है। आपको पता है दोस्तों किस दिनांक को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को, किस दिनांक को इंदिरा गांधी दोस्तों जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी दोस्तों भारत की, तब उसने दोस्तों बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी, यानी कि किस तिथि को दी थी ये आप लोगों से पूछा गया है। तो किस दिनांक को इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों 6 दिसंबर सन 1971। क्या नाम है दोस्तों? 6 दिसंबर सन 1971 को दोस्तों ये दोस्तों इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि बांग्लादेश को सर्वप्रथम किस देश ने दोस्तों मान्यता प्रदान की थी? क्योंकि जैसे दोस्तों सन 1971 में दोस्तों जो बांग्लादेश था दोस्तों वो एक नया एक नया राष्ट्र बनता है, एक नया देश बनता है दोस्तों बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को भारत से भी दोस्तों पहले एक देश ने भी दोस्तों मान्यता प्रदान करती थी, उसका नाम है दोस्तों भूटान देश। दोस्तों याद रखना दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों बांग्लादेश को मान्यता प्रदान करता है दोस्तों भूटान। भारत से भी पहले माना जाता है दोस्तों 4-5 घंटे पहले ही दोस्तों मान्यता दी थी, कोई ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखना दोस्तों भूटान ने पहले मान्यता दी थी, भारत ने 3-4 घंटे बाद में दी थी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 17 अक्टूबर सन 1940 को दोस्तों यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 17 अक्टूबर सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, यानी कि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सन 1940 के समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था दोस्तों सन 1939 से सन 1945 तक, आप जानते होंगे दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों 17 अक्टूबर सन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, यानी कि दोस्तों जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था उसके विरोध में जो महात्मा गांधी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में दोस्तों पूछा जा चुका है। आप लोगों को पता है दोस्तों हम थोड़े दिनों बाद में दोस्तों आरपीएससी के बाद में दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रृंखला रहने वाली है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए। तो 17 अक्टूबर सन 1940 में दोस्तों सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा गया है, इसका उत्तर होगा दोस्तों विनोबा भावे। आप जानते हो दोस्तों जो विनोबा भावे थे दोस्तों वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे दोस्तों 17 अक्टूबर सन 1940 को। दोस्तों याद रखना दोस्तों कब बने थे? 17 अक्टूबर सन 1940 को बने थे, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो सत्याग्रह दोस्तों जो आंदोलन चलाया गया था, आप जानते हो दोस्तों सन 1940 में चलाया गया था। तो दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों जो व्यक्तिगत दोस्तों जो सत्याग्रह दोस्तों जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? बात करते हैं दोस्तों विनोबा भावे का दोस्तों जो निजी स्थान था दोस्तों, जिनका दोस्तों जो मकान था, इनका दोस्तों जो आवास था वो था दोस्तों पवनार गांव दोस्तों वर्धा में। तो दोस्तों विनोबा भावे दोस्तों वर्धा से दोस्तों कुछ किलोमीटर दूर दोस्तों पवनार गांव के रहने वाले थे, और वहीं से दोस्तों इन्होंने दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी 17 अक्टूबर सन 1940 को। लेकिन दोस्तों इनको थोड़े दिनों बाद में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों विनोबा भावे को दोस्तों अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और इनको दोस्तों नागपुर जेल में भेज दिया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही को दोस्तों गिरफ्तार करके दोस्तों कहाँ भेजा गया था? दोस्तों नागपुर जेल में। अब आता है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे दोस्तों? दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार करने के दोस्तों गिरफ्तार कर दिया गया, और इनको दोस्तों बाद में दोस्तों देहरादून जेल में भेज दिया गया था। दोस्तों याद रखना दोस्तों कहाँ भेज दिया गया था? दोस्तों देहरादून भेज दिया गया था। तो दोस्तों देहरादून में दोस्तों जेल थी दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों, वहाँ पर इनको भेज दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे? वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन कि तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे, लेकिन एग्जाम में दिया गया था दोस्तों, पूछा जा चुका है कि तीसरे सत्याग्रही कौन बने थे। इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मदत्त। क्या नाम है दोस्तों? ब्रह्मदत्त। तो दोस्तों जो ब्रह्मदत्त थे दोस्तों ये तीसरे सत्याग्रही बने थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों विनोबा भावे को दोस्तों नागपुर जेल में भेजा गया, जो जवाहरलाल नेहरू को देहरादून जेल में भेजा गया, और दोस्तों तीसरे सत्याग्रही दोस्तों ब्रह्मदत्त बने। बात करते हैं दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन की दोस्तों कुछ और फैक्ट की दोस्तों, जो आप लोगों से 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं विभिन्न एग्जामों में। सत्याग्रह दोस्तों जो खबरें थी, यानी कि दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया दोस्तों सन 1940 के लगभग दोस्तों, तो इसकी दोस्तों जो खबरें किस अखबार में प्रकाशित होती थी, एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है दोस्तों। उस समय दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों आर्थर मूर। क्या नाम है दोस्तों?
आर्थर मूर ने दोस्तों एक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम है दोस्तों स्टेटमैन। क्या नाम है दोस्तों? स्टेटमैन। तो आर्थर मूर ने दोस्तों अपने समाचार पत्र स्टेटमैन में दोस्तों एक लेख से दोस्तों ये प्रकाशित वो करते थे दोस्तों खबरें, सत्याग्रह की दोस्तों जो खबरें थी दोस्तों, आर्थर मूर ने अपने समाचार पत्र स्टेटमैन में दोस्तों पागलों के स्तंभ नाम से दोस्तों खबरें शीर्षक में छापा करते थे दोस्तों। ये यानी कि दोस्तों अपने समाचार स्टेटमेंट में दोस्तों एक शीर्षक होता था जिसका नाम है दोस्तों पागलों का स्तंभ। उस पागलों के स्तंभ शीर्षक में दोस्तों ये सत्याग्रह के बारे में दोस्तों खबरें छापते थे। कौन? आर्थर मूर अपने समाचार पत्र स्टेटमेंट में। ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रहियों की दोस्तों जो खबरें थी वो प्रकाशित होती थी, उसका नाम है दोस्तों नेशनल हेराल्ड। दोस्तों नेशनल हेराल्ड नामक दोस्तों एक समाचार पत्र था दोस्तों, जो कि एक राष्ट्रवादी अखबार था दोस्तों। उसमें भी दोस्तों सत्याग्रह की खबरें प्रकाशित होती थी सरकार के मना करने के बाद भी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, नेशनल हेराल्ड दोस्तों समाचार पत्र वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें खबरें छपती थी सत्याग्रह के बारे में। अब आप लोगों को पता है दोस्तों जो ये सत्याग्रह किया गया था सन 1940 में दोस्तों, ये 4 चरणों में प्रस्तावित था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था दोस्तों, ये कितने चरणों में प्रस्तावित था? दोस्तों 4 चरणों में प्रस्तावित था। बात करें दोस्तों, अब आपको पता है दोस्तों कि दोस्तों सत्याग्रह के दौरान दोस्तों ये सत्याग्रह किया गया व्यक्तियों के द्वारा। तो सत्याग्रही दोस्तों जो व्यक्ति होते थे वो गाँव में जाकर दोस्तों अपना संदेश फैलाते थे, गाँव गाँव जाकर संदेश फैलाने लगे दोस्तों कि दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गाँव में अपना जाकर दोस्तों संदेश फैलाने लगे और दोस्तों दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। कौन? दोस्तों जो सत्याग्रही व्यक्ति थे दोस्तों वो गाँव में अपना संदेश फैलाने लगे और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। अतः दोस्तों इस व्यक्तिगत सत्याग्रही को या इस सत्याग्रह आंदोलन को दोस्तों दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, सत्याग्रही गाँव गाँव में जाकर अपने संदेश को फैलाने लगे और दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। अतः दोस्तों इस आंदोलन को दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रही आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रखना। अब आप लोगों से दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसमें करीबन 20 से 25 हज़ार व्यक्तियों को दोस्तों जेल में डाल दिया गया था इस समय दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय दोस्तों 20 से 25 हज़ार व्यक्तियों को दोस्तों जेल में डाल दिया गया। 4 चरणों में दोस्तों ये प्रस्तावित था दोस्तों। नेशनल हेराल्ड नामक दोस्तों समाचार पत्र में इसकी खबरें प्रकाशित होती थी और आर्थर मूर ने दोस्तों अपने समाचार पत्र स्टेटमेंट में दोस्तों पागलों का स्तंभ नाम से दोस्तों शीर्षक से दोस्तों खबरें छापी थी। तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीएससी ने दोस्तों दूसरा सत्याग्रही पूछ चुकी दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थी। अब आप लोगों को पता है दोस्तों इस सत्याग्रह के दौरान दोस्तों जो सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुई थी दोस्तों वो हुई थी दोस्तों संयुक्त प्रांत में। कहाँ हुई थी दोस्तों? संयुक्त प्रांत में दोस्तों सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुई थी दोस्तों, जिसे वर्तमान में दोस्तों हम दोस्तों यूपी कहते हैं। तो दोस्तों सर्वाधिक गिरफ्तारियां दोस्तों संयुक्त प्रांत से हुई थी। लेकिन दोस्तों फैक्ट आप लोगों के सामने दोस्तों अक्सर आप इस क्यूज में दोस्तों कंफ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। लेकिन महात्मा गांधी ने कोई सा भी सत्याग्रही का दोस्तों पालन नहीं किया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अतः महात्मा गांधी को दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल भी नहीं डाला गया था, याद रखना दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी ने दोस्तों जिन्होंने स्वयं किसी प्रकार का कोई भी सत्याग्रह नहीं किया था दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों चलाया किसने था दोस्तों? विनोबा भावे इसके प्रथम बने थे दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। लेकिन महात्मा गांधी स्वयं किसी भी प्रकार का सत्याग्रह नहीं किया था, अतः महात्मा गांधी जी को जेल भी नहीं ले जाया गया था दोस्तों। तो महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जेल में नहीं डाले गए थे, जबकि इस समय दोस्तों करीबन 20 से 25 हज़ार व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। सभी बड़े बड़े नेताओं को दोस्तों जेल में डाल दिया गया था, महात्मा गांधी जी को जेल में नहीं डाला गया था। क्यों नहीं डाला गया था? क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार का सत्याग्रह नहीं किया था महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्तों, बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात आती है दोस्तों कि दोस्तों जब हमारे दोस्तों समय दोस्तों जो कांग्रेस हुआ करती थी दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों जो कांग्रेस थी दोस्तों, उसने दोस्तों 17 अक्टूबर को दोस्तों, कब दोस्तों? 17 अक्टूबर सन 1941 की बात आती है दोस्तों, करीबन दोस्तों 1 साल बाद में दोस्तों 17 अक्टूबर सन 1941 को दोस्तों जो कांग्रेस थी दोस्तों उसने दोस्तों पूर्ण रूपेण असफल घोषित कर दिया दोस्तों अपनी बैठक में। कांग्रेस ने दोस्तों अपनी बैठक बुलाई दोस्तों 17 अक्टूबर सन 1941 को दोस्तों। तो कांग्रेस ने अपनी बैठक में दोस्तों इस सत्याग्रह आंदोलन को दोस्तों पूर्ण रूपेण असफल घोषित किया था दोस्तों, याद रखना दोस्तों अपनी बैठक में। तो दोस्तों ये सत्याग्रह आंदोलन था दोस्तों। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आप लोगों से याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों, आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों जो कि हिस्ट्री से संबंधित था दोस्तों। वैसे थे क्वेश्चन लेकिन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, तो याद रखना। क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान, किसके दौरान दोस्तों?
असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों जो आंदोलन था दोस्तों, इसमें दोस्तों वित्तीय सहायता के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त सन 1920 को शुरू किया गया था दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वित्तीय किसकी दोस्तों, वित्तीय यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो फाइनेंशियल एंड दोस्तों जो प्रॉब्लम थी दोस्तों महात्मा गांधी जी के सामने, तो वित्तीय स्थिति के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा कौन से कोष की स्थापना की गई थी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने कौन से कोष की स्थापना की थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों तिलक स्वराज कोष, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसी समय दोस्तों, उसी दिन दोस्तों एक भारत के एक महान विद्वान, एक महान दोस्तों युग योद्धा की दोस्तों मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ किया गया उसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अतः दोस्तों उस समय तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थापित किया गया, तो तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इस तिलक स्वराज कोष में दोस्तों 1 करोड़ रुपए एक वर्ष में दोस्तों अनुमानित फंड इकट्ठा करना था दोस्तों, ये इसका लक्ष्य रखाया गया था। 1 करोड़ रुपए इसमें दोस्तों फंड के रूप में इकट्ठे करने थे। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों 2nd ग्रेड का विशेष शिक्षा का दोस्तों जो एजुकेशन का दोस्तों जो पेपर था 2019 में दोस्तों, इसमें दोस्तों पॉलिटी के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए, कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आए, हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आप लोगों को इसका सॉल्यूशन कराया है। याद रखना दोस्तों इसका आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्वास कीजिए निवारक चैनल पर और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए दोस्तों, फेसबुक चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में पढ़ाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना न भूले। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी दोस्तों बड़ी कोचिंग संस्था में दोस्तों जानकारी नहीं मिले वो यहाँ पर मिले और अपना सिलेक्शन लेकर जाए दोस्तों, अपना सपना साकार करे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।